आज हम दीपावली और महालक्ष्मी की कथा के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो दीपावली और महालक्ष्मी पर अनेक और अनंत कथाएं हैं, परंतु उन सब का सार तो एक ही है, महत्व एक ही बतलाया गया है। इसलिए कथाएं सभी सुने और उसके महत्व पर अधिक जोर देना चाहिए कि उस कथा में किस चीज़ का महत्व कहा गया है और क्यों दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के पूजन का महत्व है। इसलिए आइए हम 2-3 कथाएं श्रवण करते हैं जिनका महत्व कहा गया है। श्री राम का अयोध्या वापस आना। धार्मिक ग्रंथ रामायण में यह कहा गया है कि जब 14 वर्ष का वनवास काटकर श्री राम जी लंका नरेश रावण का वध कर और सीता माता को छुड़ाकर जब वापस अयोध्या आए थे, उनके सकुशल वापस आने की खुशी में समस्त अयोध्या वासियों ने अयोध्या को दीपों से सजाया था। अपने भगवान के आने की खुशी में अयोध्या नगरी दियों की रोशनी से जगमगा उठी थी। भगवान श्री कृष्ण ने दीपावली से एक दिन पूर्व नरकासुर नामक दुष्ट का वध किया था। नरकासुर एक दानव था और उसने पृथ्वी के लोक पर आतंक मचा रखा था। भगवान कृष्ण ने उसका वध कर सभी को उसके आतंक से मुक्त किया था। इसी कारण बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रूप में भी इस पर्व को मनाया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने आज ही के दिन अपना राजसूय यज्ञ संपूर्ण किया था। पहली कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी और उस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती। उस पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन माँ लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वह उसकी सखी बनना चाहती है। लड़की ने जवाब में कहा कि वह अपने पिता से पूछकर बताएंगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने पूरी बात अपने पिता को बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने कहा, हाँ, जाकर सहेली बना लो। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपनी सखी बना लिया। दोनों अच्छी सखियों की तरह एक दूसरे से बातें करती, प्रेम पूर्वक व्यवहार करती। एक दिन माँ लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आई। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर सत्कार किया और बहुत सारे पकवान बनाकर उसे परोसे। जब साहूकार की बेटी अपने घर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि वह उन्हें अपने घर कब बुलाएंगी। फिर साहूकार की बेटी ने कुछ समय बाद लक्ष्मी को अपने घर बुलाया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह स्वागत करने से घबरा रही थी कि क्या वह अच्छे तरीके से स्वागत कर पाएंगी। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि वह परेशान न हो और तुरंत घर की साफ सफाई करे, चौका मिट्टी लगा दे और 4 बत्ती वाला दिया लक्ष्मी जी के नाम से जलाने के लिए भी साहूकार ने अपनी बेटी को कहा। उसी समय एक चिल किसी रानी का 9 लखा हार लेकर साहूकार के घर आ गया और साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर बाद माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश के साथ साहूकार के घर आई और साहूकार के स्वागत से प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाई। लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। दूसरी कथा इस प्रकार है। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को माता लक्ष्मी भी विचरण कर रही थी। उन्होंने देखा कि हर ओर घोर अंधेरा था। पृथ्वी लोक पर सब कोई सो रहे थे, सभी के दरवाजे बंद थे। माता लक्ष्मी भ्रमण करते करते एक वृद्धा महिला की कुटिया के पास पहुंची जो चरखा चला रही थी। उसने माता लक्ष्मी की यथा योग्य सेवा की और विश्राम करने के लिए बिस्तर आदि दिया, जहाँ पर माता लक्ष्मी ने आराम किया। इस दौरान वह वृद्धा अपने काम में ही व्यस्त रही। काम करते करते वह कब सो गई उसे पता ही नहीं चला और जब उसकी आंखें खुली तो उसकी कुटिया की जगह एक बड़ा महल बन गया था।
उसके घर में धन धान्य के अतिरिक्त सभी चीज़ें मौजूद थी। उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। माता लक्ष्मी वहाँ से कब चली गई थी, उस वृद्ध महिला को पता ही नहीं चल पाया था। माता लक्ष्मी की उस महिला की सेवा से प्रसन्न होकर उस पर कृपा की थी। जब सब नगरवासियों को यह पता चला, तब से वह भी इस प्रकार दीपावली के दिन घर को सजाकर प्रकाशित करके रखते। उसके बाद से हर वर्ष कार्तिक अमावस्या को रात्रि में प्रकाशोत्सव करने की परंपरा शुरू हो गई। इस दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए लोग अपने घरों के द्वार खोलकर रखने लगे। तीसरी कथा इस प्रकार है। एक बार एक साधु को राजसी सुख भोगने की इच्छा हुई। वह अपनी इच्छा पूर्ति हेतु लक्ष्मी माँ की कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के फलस्वरूप माँ लक्ष्मी ने उस साधु को राज सुख भोगने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त कर साधु राजा के दरबार में पहुंचा और राजा के पास जाकर राजा का मुकुट नीचे गिरा दिया। यह देख राजा को अत्यंत क्रोध आ गया, किंतु उसी समय राज मुकुट से एक सर्प निकलकर बाहर चला गया। यह देखकर राजा का क्रोध समाप्त हो गया और प्रसन्नता से उसने साधु को अपना मंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा। साधु ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वह मंत्री बन गया। कुछ दिन बाद साधु ने राजमहल में जाकर सबको बाहर निकल जाने का आदेश दिया, क्योंकि सभी लोग उस साधु के चमत्कार को जानते थे। अतः उसके कहने पर सभी लोग राजमहल से बाहर आ गए तो राजमहल स्वतः ही गिरकर ध्वस्त हो गया। इस घटना के बाद तो संपूर्ण राज्य व्यवस्था का कार्य उस साधु के द्वारा ही होने लगा। अपने बढ़ते प्रभाव को देखकर साधु को अभिमान हो गया और वह अपने आप को ही सर्वे सर्वा समझने लगा। अपने अभिमानवश एक दिन साधु ने राजमहल के सामने स्थित गणेश जी की पुरातन मूर्ति को वहाँ से हटवा दिया, क्योंकि उसकी दृष्टि में यह मूर्ति बड़ी पुरानी थी जो राजमहल के सौंदर्य को बिगाड़ रही थी। अभिमानवश एक दिन साधु ने राजा से कहा कि उसके कुर्ते में सांप है, अतः वह कुर्ता उतार दे। राजा ने पूर्व घटनाओं के आधार पर भरे दरबार में अपना कुर्ता उतार दिया, किंतु उसमें से सांप नहीं निकला। फलस्वरूप राजा बहुत नाराज हुए और उस साधु को मंत्री पद से हटाकर जेल में डाल दिया। इस घटना से साधु बहुत दुखी हुए और उसने पुनः लक्ष्मी जी की तपस्या की। लक्ष्मी ने साधु को स्वप्न में बताया कि उसने गणेश की मूर्ति हटाकर भगवान गणेश को नाराज कर दिया है, इसलिए उस पर यह विपत्ति आई है। क्योंकि गणेश जी के नाराज होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है तथा धन या लक्ष्मी पाने के लिए बुद्धि आवश्यक है। अतः जब तुम्हारे पास बुद्धि ही नहीं रही तो लक्ष्मी भी चली गई। जब साधु ने स्वप्न में यह बात जानी तो उसे अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हुआ। साधु को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने पश्चाताप किया और मन ही मन गणेश जी से क्षमा मांगी, जिससे अगले ही दिन राजा ने भी स्वतः जेल में आकर साधु से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और उसे जेल से मुक्त कर पुनः मंत्री बना दिया। मंत्री बनने पर साधु ने पुनः गणेश जी की मूर्ति को पूर्ववत स्थापित किया और साथ ही लक्ष्मी जी की भी मूर्ति स्थापित की और सर्वसाधारण को यह बताया कि सुखपूर्वक रहने के लिए ज्ञान एवं समृद्धि दोनों जरूरी है। इसलिए लक्ष्मी एवं गणेश दोनों का पूजन एक साथ करना चाहिए। तभी से लक्ष्मी के साथ गणेश पूजन की परंपरा आरंभ हुई। चौथी कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक बार एक राजा ने लकड़हारे पर प्रसन्न होकर उसे एक चंदन की लकड़ी का जंगल उपहार स्वरूप दिया, पर लकड़हारा तो ठहरा लकड़हारा, भला उसे चंदन की लकड़ी का महत्व क्या मालूम। वह जंगल से चंदन की लकड़ियां लाकर उन्हें जलाकर भोजन बनाकर ही प्रयोग करके नष्ट करता रहा। राजा को अपने अपने गुप्तचरों से जब यह बात पता चली तो उसके समझ में आ गया कि धन का उपयोग भी बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है, अथवा धन कितना भी हो परंतु बुद्धि ना हो तो वह धन नष्ट हो जाता है। यही कारण है कि लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी की एक साथ पूजा की जाती है, ताकि व्यक्ति को धन के साथ साथ उसके प्रयोग करने की भी योग्यता प्राप्त हो।
पांचवी कथा इस प्रकार है। एक बार देवताओं के राजा इंद्र से डरकर राक्षस राजा बलि कहीं जाकर छुप गए। देवराज इंद्र दैत्यराज बलि को ढूंढते ढूंढते एक खाली घर में जा पहुँचे। वहाँ बलि गधे के रूप में छुपे हुए थे। दोनों की आपस में बातचीत शुरू हो गई। उन दोनों की बातचीत अभी चल ही रही थी कि उसी समय दैत्यराज बलि के शरीर से एक स्त्री बाहर निकली। देवराज इंद्र के पूछने पर स्त्री ने कहा, मैं देवी महालक्ष्मी हूँ। मैं स्वभाववश एक स्थान पर टिककर नहीं रहती हूँ, परंतु मैं उसी स्थान पर स्थिर होकर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम, धर्म, दया रहते हैं। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, ब्राह्मणों का हितैषी होता है, धर्म की मर्यादा का पालन करता है, मैं उसी के यहाँ ही निवास करती हूँ। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लक्ष्मी जी केवल वहीं स्थायी रूप से रहती है जहाँ अच्छे गुणी व्यक्ति निवास करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी मैया की जय। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय।